दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म भूल चक माफ को, जो यकीनन आपको काफी पसंद आने वाली है। तो बिना वक्त गंवाए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चलिए सीधा कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की ओपनिंग होती है तितली और रंजन से, एक ऐसा कपल जो सालों से एक दूसरे से मोहब्बत करता है, लेकिन इनकी शादी के खिलाफ इनके घर वाले हैं। इसीलिए एक रात ये दोनों घर से भाग निकलते हैं। रास्ते में तितली को अपने पापा की याद आ जाती है और वो डर जाती है कि कहीं बदनामी के डर से वो कुछ गलत कदम ना उठा लें। इसलिए वो रंजन से कहती है कि वापस घर चलते हैं, लेकिन रंजन नहीं मानता और दोनों में बहस हो जाती है। इसी बीच वहाँ एक कांस्टेबल आता है और उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो दोनों को थाने ले आता है। अब थाने में इंचार्ज पूछता है, आधी रात को क्या कर रहे थे? तो रंजन जवाब देता है, हम बालिग हैं, घर से भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन इस कांस्टेबल ने पकड़ लिया। अब पुलिस वाले दोनों के माँ बाप को बुला लेते हैं। तितली के पापा आते ही गुस्से में फट पड़ते हैं, मेरी बेटी को भगाने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तितली रंजन का साथ देती है। पुलिस वाला तितली के पापा से कहता है, जब आपकी बेटी राजी है तो शादी क्यों नहीं करवा देते? इस पर तितली के पापा जवाब देते हैं, ये लड़का कमाता नहीं है, मुझे सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए, कोई भी नहीं। फिर रंजन के पापा और तितली के पापा के बीच तकरार हो जाती है, पर हम समझ जाते हैं कि रंजन के पापा तो शादी के लिए तैयार हैं। अब तितली के पापा रंजन के सामने एक शर्त रखते हैं, अगर 2 महीने के अंदर सरकारी नौकरी ले आए तो शादी करवा दूंगा, वरना तितली वहीं शादी करेगी जहां मैं तय करूंगा। ये सुनकर रंजन टेंशन में आ जाता है। सरकारी नौकरी की तैयारी तो कर रहा था, लेकिन अब 2 महीने में कैसे लगेगी? वो अपने पापा और मामा के साथ सोच में डूबा होता है। तभी उसकी बहन कैरी आती है, जो उसका मजाक उड़ाती है कि सरकारी नौकरी इसके बस की बात नहीं है। तभी कैरी कहती है, मैं तुम्हें एक जान पहचान वाले से मिलवाती हूँ। अगले दिन कैरी रंजन को सुशील नाम के लड़के से मिलवाती है, जो असल में उसका बॉयफ्रेंड है। सुशील कहता है, मैं भगवान दास नाम के आदमी को जानता हूँ, जिसके सरकारी विभागों में बहुत तगड़े कनेक्शन हैं। ये सुनकर रंजन खुश हो जाता है और भगवान दास से मिलने पहुँचता है। भगवान दास कहता है, नौकरी तो लगवा दूंगा, लेकिन पहले RS 1 लाख एडवांस और बाद में ₹6 लाख। रंजन कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। भगवान दास कहता है, पैसों का इंतजाम करो तभी कुछ हो पाएगा। अब रंजन परेशान बैठा होता है कि पैसे कहाँ से लाए। तभी तितली आती है और सब जानकर वो भी दुखी हो जाती है, लेकिन उसे रंजन पर भरोसा था। अगले दिन तितली अपनी माँ का हार गिरवी रखकर ₹1 लाख जुटा लेती है और रंजन को दे देती है। यानी तितली रंजन के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। रंजन वो पैसे भगवान दास को दे देता है और कहता है, अब मेरी नौकरी लगवा दो। कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन भगवान दास का कोई अता पता नहीं। रंजन के मामा बताते हैं कि वो तो ऑफिस भी नहीं आ रहा। अब रंजन को शक हो जाता है कि भगवान दास पैसे लेकर भाग गया। तितली भी यह सुनकर टूट जाती है और कहती है, अब शादी नहीं हो पाएगी। रंजन रोता है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। फिर एक दिन रंजन एक हलवाई से सुनता है कि उसने भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी और अब उसका बेटा हुआ है, इसलिए बाल मुंडवा रहा है। यह सुनकर रंजन को आइडिया आता है, क्यों ना मैं भी भोलेनाथ से मन्नत मांग लूं। वो मंदिर जाता है और भगवान से कहता है, बस मेरी नौकरी लगवा दो, मैं कोई अच्छा काम करूंगा। अब घर लौटकर वो उदास बैठा होता है, तभी भगवान दास का फोन आता है, बधाई हो, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। मैं लखनऊ गया था सेटिंग के लिए। इधर तितली के घर रिश्ता देखने लड़के वाले आते हैं, जो बिजली विभाग में नौकरी करता है। तितली को जब पता चलता है कि रंजन की नौकरी लग गई है, वो तुरंत सामने बैठे लड़के को भगा देती है। फिर रंजन मिठाई लेकर अपने माँ बाप के साथ आता है। तितली के पापा हैरान रह जाते हैं, लेकिन वादा निभाते हुए शादी की डेट निकालते हैं। 30 तारीख। शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं। हल्दी वाली रात रंजन तितली से छुपकर मिलने आता है, कल हमारी शादी है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह रंजन उठता है, लेकिन सब लोग फिर हल्दी की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहता है, आज बारात निकलेगी और तुम फिर हल्दी में अटके हो। उसकी माँ बताती है, आज तो 29 तारीख है, बारात तो कल जाएगी। अब रंजन को लगने लगता है कि वो एक ही दिन में फंसा है। 29 तारीख, बार बार वही दिन दोहराया जा रहा है। उसका शक यकीन में बदलता है जब उसे याद आता है, मैंने मन्नत तो मांगी थी, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं किया। भोलेनाथ गुस्सा हैं, इसलिए शादी का दिन नहीं आ रहा।
फिर वो गाय को गुड़ की रोटी खिलाता है, गरीबों को दान करता है, लेकिन सब बेकार। हर सुबह फिर वही 29 तारीख। अब रंजन बुरी तरह थक चुका होता है। हर सुबह वही हल्दी, वही बातें, वही 29 तारीख। उसे लगता है कि अब कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। वो भागा भागा मंदिर जाता है और भगवान के सामने गिर जाता है। कहता है, हे भोलेनाथ, आपने मेरी नौकरी लगवाई, आपने मेरी मोहब्बत बचाई, लेकिन मैं वादा भूल गया। मैंने कहा था कि कुछ अच्छा करूंगा और मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं सिर्फ आपसे माफी मांगने आया हूँ। अगर आपको मुझे सजा देनी है तो दे दो, लेकिन मेरी तितली को तो आजाद कर दो। उसे उसकी शादी का दिन दे दो। इतना बोलकर रंजन मंदिर में ही बैठा रोता रहता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह उठता है तो सब कुछ अलग लगता है। घर में सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। बैंड बाजे की आवाजें आ रही हैं और उसकी माँ कहती है, आज 30 तारीख है, चलो बारात लेकर निकलो। रंजन को यकीन नहीं होता। वो खुशी से पागल सा हो जाता है। अब बारी थी शादी की। बारात सज धज कर निकलती है, ढोल नगाड़े बजते हैं और सब लोग झूमते हुए तितली के घर पहुंचते हैं। तितली को जब पता चलता है कि आज सच में 30 तारीख है, वो भी भावुक हो जाती है। शादी मंडप में दोनों की नजरें मिलती हैं। एक दूसरे को देखकर दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। 7 फेरे होते हैं, वादे होते हैं और एक खूबसूरत रिश्ता जन्म लेता है। फेरों के बाद पंडित जी कहते हैं, अब आप दोनों पति पत्नी हैं। रंजन तितली के कान में धीरे से कहता है, अब कोई भूल नहीं होगी, बस तुझसे एक वादा है। जिंदगी में अगर कुछ भूल भी जाऊं तो भी तुझसे मोहब्बत करना कभी नहीं भूलूंगा। कैमरा झूम आउट होता है और पीछे से वही डायलॉग आता है जिससे फिल्म की शुरुआत हुई थी, माफ करना जितना जरूरी होता है, भूल जाना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है।